तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई वेलकम हो नाइट ऑफ चैंपियंस के रिव्यू के अंदर। भाई ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ ये पूरे मैच के अंदर क्या हुआ। तो भाई ये मैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले भाई रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है, उसके बाद कोडी की एंट्रेंस होती है। लेकिन भाई सऊदी अरेबिया के क्राउड को भाई उनके प्रॉप्स देने पड़ेंगे। भाई क्या कमाल की पॉप उन्होंने मचाई जब रैंडी ऑर्टन आए, कोडी रोड्स आए, पूरे भाई अरीना के अंदर फ्लैश लाइट दिख रही थी। बहुत कमाल का सीन दिख रहा था। सऊदी अरेबिया यू इम्प्रेस्ड मी। भाई मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना कमाल का माहौल बन चुका था ना। मतलब एक तरफ भाई लोग चिल्ला रहे रैंडी, एक तरफ चिल्ला रहे कोडी, लेकिन रैंडी ऑर्टन को ज्यादा मतलब चीयर्स मिले और कोडी रोड्स को बूज मिले। तो भाई ये मैच स्टार्ट होता है पहले बहुत ज्यादा स्लो पेस के साथ, बहुत ही ज्यादा स्लो पेस के साथ। लेकिन भाई इस मैच के अंदर कोडी रोड्स ने डोमिनेट किया। मतलब रैंडी ऑर्टन ने भी कमबैक कर रहे थे, लेकिन कोडी ने ज्यादा मारा। कोडी ने पावर स्लैम लगाया, कोडी ने अपना डिजास्टर किक को जो रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू के अंदर बदला ना, वो मेरा पर्सनली फेवरेट मोमेंट था इस पूरे मैच से। और भाई रैंडी ऑर्टन की जो लेग है उसके अंदर उसको टारगेट करके चलते हैं कोडी रोड्स, क्योंकि कोई इशू वगैरह हो जाता है। मेरे हिसाब से भाई ये ऐसी इंजरी बनाई होगी जो मैच के अंदर वर्क करने के लिए। मैं नहीं चाहता भाई रैंडी को रियल लाइफ के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो। तो भाई रैंडी ऑर्टन की लिटरली कुछ चल ही नहीं रही होती। भाई एप्रन डिनिटी मारने जाते भाई, कोडी रोड्स रिवर्स कर देने, उसके बाद भाई आरक्यू मारने जा रहे हैं, कोडी रोड्स रिवर्स कर दे रहे। तो बेचारे रैंडी ऑर्टन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं भाई तेरी ऐसी तैसी, अब तो मैं तुझे जो है दोबारा आरक्यू मारने जाऊंगा। लेकिन आरक्यू मारने जाते क्रॉस रोड्स में काउंटर कर देते भाई नन अदर देन कोडी रोड्स। तो भाई उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते। लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन को लगता है कि भाई अब तो तेरी ऐसी की तैसी। रैंडी ने इस पूरे मैच में 2-3 आरक्यू मारे मेरे हिसाब से। हाँ, 2। जब आरक्यू से किक आउट होता है रैंडी ऑर्टन कहते हैं तेरी ऐसी तैसी, मैं तो तुझे पंच किक मारने जाऊंगा। लेकिन आप फोटो में देख ही सकते हो भाई कोडी रोड्स उसे डॉज कर देते। जब कोडी उसे डॉज कर देते फिर ऑर्टन को आ जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। और फिर मैं इस मैच के अंदर भाई रैंडी ने और कोडी ने दोनों पोटेंशियल हिंट्स ड्रॉप किए कि भाई वो दोनों हील टर्न कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो भाई उसके बाद टर्न बकल को एक्सपोज करने लग जाता है रैंडी ऑर्टन और रेफरी को चेयर दे देते हैं, जिस वजह से रेफरी चेयर फेंकने की कोशिश करता है। तो भाई कोडी रोड्स सबसे पहले रैंडी के कंधे को भाई सीधा उस टर्न बकल में मारते, एक्सपोज टर्न बकल में। उसके बाद क्रॉस रोड्स लगा के मैच जीत जाते। तो भाई अभी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत चुके हैं, हमारे किंग बन चुके हैं किंग कोडी रोड्स। उसके बाद भाई क्राउन लेके ये जो निकोल्डस और एडम पेस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फौरन से इंटरव्यूअर आ जाता है उनके पास कोडी को कांग्रेट्स करने के बाद। उसके बाद कहता है कि भाई कोडी तुम बताओ तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई सीएम पंग या जॉन सीना जो भी इस मैच के अंदर मेरी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाला है, मैं उसको समर स्लैम के अंदर फेस करूंगा और मैं दोबारा से अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाला हूं। मैं दोबारा से अपने टाइटल के वापस आ रहा हूं। और उन्होंने रैंडी ऑर्टन की भी काफी ज्यादा तारीफ की कि भाई रैंडी ऑर्टन ने भी काफी कमाल का मैच दिया। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन जैसे मतलब साइड लुक दे रहे थे ना स्टेज के ऊपर जाते जाते भाई कोडी रोड्स को, मुझे लगा भाई रैंडी ऑर्टन वापस आके लो ब्लो या आरक्यू मारने वाले कोडी को। लेकिन अभी तक उन्होंने हील टर्न नहीं किया है। लेकिन कुछ भी बोलो, इनका मैच काफी कमाल का था। और भाई इनकी फ्यूड मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट होने वाली है और रेसलमेनिया 42 तक जाने वाली है। मुझे तो भाई ये लग रहा है और रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट होने वाला है नाइट 2 का, जिसके अंदर होंगे हील कोडी या हील रैंडी। मेरे हिसाब से हील रैंडी ज्यादा मजेदार होगा। तो भाई अब ये प्लान तो बिल्कुल सेट हो चुका है कि भाई कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच आपको समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद होता है भाई स्ट्रीट फाइट मैच रकेल रॉड्रिगस और रिया रिप्ली के दरमियान में। ये कमाल का मैच था, मैं बोलूंगा भाई कमाल का मैच था। इसके अंदर ऑक्सन प्रेस का इंटरफेरेंस भी हमें देखने को मिलता है, कमाल के स्पॉट्स देखने को मिलता है। भाई रिया रिप्ली पता नहीं अलग ही लेवल की एथलेटिक हुई हुई थी भाई। इसके अंदर हमें काफी कूल स्पॉट्स भी देखने को मिले। भाई रकेल रॉड्रिगस को जो इन्होंने लगाया था ना यार वो रेजर्स है, जो मेरा पर्सनली मेरा तो फेवरेट मूव था। और भाई रकेल रॉड्रिगस हार चुकी है और रिया रिप्ली मैच जीत चुकी है। उसके बाद मैच होता है भाई कैरन क्रॉस और सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन की एंट्रेंस वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई, क्या ही कमाल की एंट्रेंस थी, क्या ही माहौल बना था। कैरन क्रॉस की एंट्रेंस भी अच्छी थी, लेकिन सैमी की एंट्रेंस पे जो माहौल बना था ना, जो चेयर्स थे भाई वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई, कमाल का माहौल बन गया था। उसके बाद भाई ये मैच ठीक ठाक था मैं बोलूंगा, क्योंकि इतनी स्टोरी भी थी नहीं थी इन दोनों के बीच में। ऊपर से भाई हील टर्न वगैरह भी कोई स्पेशल मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला कि सैमी ज़ेन को हील टर्न वगैरह कर रहे। भाई एट द एंड बस सैमी ज़ेन हरा देते हैं कैरन क्रॉस को एक एवरेज मैच के बाद। लेकिन भाई ये अच्छी चीज थी कि भाई कैरन क्रॉस को भी थोड़ा बहुत इन्होंने ऑफेंस लाने का मौका दिया, कि ये नहीं है कि भाई सैमी ज़ेन की कंट्री में हो रहा है तो भाई स्कॉश कर दे भाई बिल्कुल कैरन क्रॉस को, ये चीज अच्छी थी। उसके बाद आता है भाई वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच ऑफ चैंपियंस। तो भाई सोलो सिक्वा करंट टाइम पे अकेले आते हैं। उसके बाद भाई जेका फाटू आते हैं और भाई इन दोनों का मैच था। 1 मिनट भी आपको ये मैच बोर नहीं करने वाला भाई। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रनिंग हिप अटैक्स लगा रहे, ऊपर एक दूसरे के ऊपर कूद रहे। भाई जेका फाटू इतना एथलेटिक बंदा है, वो विस्पर इन द विंड लगा रहा है भाई। कमाल का मैच ये था, कमाल का मैच मैं फिर बोलूंगा। भाई ये मैच बिल्कुल भी स्लो पेस नहीं था, ये स्टार्ट हुआ है बिल्कुल वॉर की तरह। भाई एक दूसरे को नीचे आके पटक रहे भाई। सोलो सिक्वा को पॉप अप समोन ड्रॉप लगा रहे, कमाल के मूव्स लगा रहे सोलो सिक्वा। पहले का जो थोड़ा टाइम था ना, पहला मैच जो है पहला 10 मिनट मैंने हिसाब से 10 मिनट सोलो सिक्वा ने अपना डोमिनेट किया भाई अच्छे से। भाई जेका फाटू को मारे, स्पिनिंग सोलो लगा। कमाल की बात थी कि भाई सोलो सिक्वा किसी की हेल्प भी नहीं ले रहे थे, अपने आप में किंग बन के सोलो सिक्वा के लिए कर रहे थे रनिंग। और भाई एक चीज मुझे बोलनी है भाई, जेका फाटू इतना मतलब हैवी बंदा है, लेकिन वो इतना एजिलेटिक है ना भाई, वो ऐसे मूव्स को सोल्ड करता है जैसे एक क्रूजर वेट बंदा कर सकता है। जैसे सुप्लेक्स उन्होंने सोल्ड किया था, मुझे लगा भाई जेका फाटू की गर्दन टूट गई है। लेकिन भाई अब फिर मैच के अंदर दोबारा से आते तो भाई सोलो सिक्वा को लगता है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, जो जोकरो को बुला लेता है कि जेफ कॉब। और भाई नन अदर देन टांगा लोगों का रिटर्न हो चुका है भाई, द गोट वापस आ चुके हैं, लेट्स गो। और गोट को जो पॉप मिलती है भाई, अब मैं बता देना चाहता हूँ गंथर की वर्ल्ड टाइटल रेन ओवर, जॉन सीना अब तुम रोएन नहीं कर सकते रेसलिंग को भाई। टांगा लोआ आ चुका, टांगा लोआ के सामने किसी का मजाक नहीं चलता भाई। द गोट इज बैक भाई, गोट लिख दो सब कमेंट सेक्शन में, गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टांगा लोआ। भाई मेरे हिसाब से
टांगा लोआ को सारी चैंपियनशिप दे दो, जितनी भी टाइटल्स है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर एनएक्सटी पे सारी दे दो। तो भाई उसके बाद सोलो सिक्वा समोन स्पाइक लगाने जाते हैं जेकब फाटू को, लेकिन जेकब फाटू पता नहीं ना फुर्तीला बंदा है कि वो सबसे पहले समोन स्पाइक डॉज करता है। उसके बाद भाई ये देखो ऐसे हैंड स्ट्रैंड मार के ना, हैंड स्प्रिंग मार के किक मारते थे सबसे पहले जेफ कॉब को। उसके बाद भाई जेफ कॉब और टांगा लोआ के ऊपर ऐसे डाइव मार देता है, वो भी मिड एयर में मून सॉल्ट टाइप। तो भाई जेफ कॉब और टांगा लोआ तो हमारे सो जाते हैं, ये दोनों सो गए। तो भाई अब नन्ना सोलो सिक्वा अकेले रह गए। सबसे पहले आते हैं जेकब फाटू रिंग के अंदर, सोलो सिक्वा को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते। सबसे पहले सुपर किक मारते, उसके बाद एक समोन ड्रॉप कमाल का, और वो भी सिंपल समोन ड्रॉप नहीं, पॉप अप समोन ड्रॉप। उसके बाद भाई अपना पीछे वाला यानी कि रनिंग हिप अटैक लगाते जो रिकीशी वगैरह उमागा वगैरह सब लगाया करते थे। उसके बाद भाई इम्पेलर डिनिटी देते थे, इम्पेलर डिनिटी देने के बाद एक शॉट लगाने के बाद भाई पिन करने जाते, लेकिन एक बंदा आके भाई जेकब फाटू को नीचे खींच लेता। और फिर हमें देखने को मिलता है हकेलियो का भाई डेब्यू हो चुका है, मतलब हकेलियो रिटर्न कर चुके हैं और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और भाई ये बंदा उठाता है अकेला, इतना ऊपर उठा के जेकब फाटू को सीधा टेबल पे चोक स्लैम मारता है। टेबल नहीं टूटी, लेकिन अगर टेबल टूट जाती और मजा आता। उसके बाद भाई इनको रिंग में फेंकते हैं हकीलियो। भाई जैसे हकीलियो ने फेंका भाई सोलो सिक्वा तो आ जाते हैं मूड में, सोलो सिक्वा हंसने लग जाते हैं। उसके बाद सोलो सिक्वा हंस के भाई ये देखो कितना कमाल का इस बंदे ने स्टाइल मारा हकीलियो ने। उसके बाद भाई सोलो सिक्वा ऐसी समोन स्पाइक लगाते हैं जेकब फाटू को, भाई जेकब फाटू मतलब 360 एंगल बिल्कुल घूम जाते हैं। भाई ये बहुत अच्छी सेलिंग की भाई जेकब फाटू ने, प्रॉप्स दूंगा मैं जेकब फाटू को। भाई फिर जेकब फाटू का पिनफॉल हो जाता है 1 2 3 और हमारे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं। आई एम टेकिंग एन ऑल है ना सोलो सिक्वा। सोलो सिक्वा फाइनली अपने फर्स्ट सिंगल्स टाइटल जीत चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पे। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनकी स्टोरी लाइन पे फोकस करें ना, इनकी स्टोरी लाइन इतनी रिच है ना कि आपको करंट टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को 10-20 साल तक नया टॉप स्टार दे सकती है, मैं जेन्युइनली बताता हूँ। उसके बाद भाई सोलो सिक्वा अपनी तीसरी ब्लड लाइन के साथ अब नई ब्लड लाइन आ चुकी है। सबसे पहले थी ब्लड लाइन ओजी ब्लड लाइन रोमन की, उसके बाद ब्लड लाइन 2.0 बनाई, अब ब्लड लाइन 3.0 बन चुकी है। तो काफी कमाल का मैच था, पर्सनली मैं बोलूंगा आप बोर नहीं होगे। उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल, जो होता है नन अदर देन जेड कारगिल। और जेड कारगिल ये फोटो देखो भाई, कौन कहता है कि ऑरा को तुम एक पिक्चर में नहीं कैद कर सकते, भाई ये सारा ऑरा है इस फोटो के अंदर भाई। और आस्का और जेड कारगिल का मैच मैं बोलूंगा डिसेंट था, बस कुछ मूव्स बहुत होते रह गए, लेकिन भाई जेड कारगिल एट द एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत चुकी है। नियोमी का कैश इन इनकमिंग, भाई सब मान के चलो कि भाई नियोमी कैश इन करने वाली है अपना समर स्लैम के अंदर, टिफनी और भाई जेड का ही मैच होने वाला है। उसके बाद भाई नेक्स्ट मैच आ जाता है सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का। और भाई ये मैच के लिए जो ऑडियंस थी बिल्कुल आइकॉनिक थी, बिल्कुल भाई आइकॉनिक वाइब आ रही थी। सबसे पहले भाई सीएम पंक की एंट्रेंस इतनी कमाल की थी, उसके बाद जॉन सीना की एंट्रेंस होती, इतना अच्छा उनका इंट्रोडक्शन होता है। भाई मिस्टर अनसीन 17 भाई सऊदी अरेबिया के अंदर आ चुके हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तुम भाई ये फोटो देखो अगली वाली, ये देखो कैसे ये दोनों एक दूसरे को हेडलॉक के अंदर भी फंसाया हुआ, तो भी भाई पूरा क्राउड जो है वो फायर फ्लाइज अपनी निकाल के बैठा हुआ है। तो इनका मैच काफी अच्छा होता है। सबसे पहले भाई थोड़ा सा इनका मैच जो स्टार्ट होता है वो स्लो पेस से होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप पकड़ता रहता है काफी। जैसे ये स्टार्टिंग में चल रहा था आपको कभी भी नहीं लगा होगा कि भाई ये मैच इतना कमाल का हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने 2011 के मनी इन द बैंक वाला सीक्वेंस भी अपनाया, जिसके अंदर भाई सीएम पंक अपना जीटीएस लगाने जाते हैं, उसके बाद जॉन सीना से काउंटर करके एसटीएफयू के अंदर काउंट कर लेते, तो ये भी काफी कमाल की चीज होता है। उसके बाद भाई सीएम पंक भी एसटीएफयू लगाते हैं जॉन सीना को, उनका फिनिशर उनको। उसके बाद सीना उसे काउंटर करके दोबारा से खुद एसटीएफयू लगा देते हैं, यानी कि एसटीएफ। तो भाई उसके बाद सीएम पंक को ए लगाते हैं, किक आउट कर देते हैं सीएम पंक को। इस मैच के अंदर भाई 3-3 ए लगे, 3-3 फिर से दोबारा से ए लगाते, तो भाई सीएम पंक दोबारा से किक आउट कर देते हैं। उसके बाद जॉन सीना की सटक जाती है, जॉन सीना कहता है मैं टॉप रोप से ये दूंगा तभी भाई ये बंदा हारेगा। जब वो टॉप रोप से ये देने जाते हैं, सीएम पंक उसे काउंटर करके उनके ऊपर क्रॉस बॉडी कूदने जाते हैं, लेकिन सीना उसको रोल्स थ्रू करके दोबारा से ए के पोजीशन में काउंट करके ए मार देते हैं। भाई इनफैक्ट इस टाइम पे अब जॉन सीना ने सीएम पंक को 3-3 ए मार चुका है, लेकिन सीएम पंक फिर भी किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई जॉन सीना का दिमाग खराब होता है और जॉन सीना कहता है भाई मैं तो टाइटल लेके जाके इसके मुंह पे सीधा मारूंगा और खत्म करूंगा इस मैच को, डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है तो हो जाए भाई। उसके बाद वो टाइटल मारने वाले होते हैं, लेकिन फैंस नो 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 चलाते, तो भाई जॉन सीना का फेस टर्न के हिंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो टाइटल छोड़ देते हैं। उसके बाद सीएम पंक को दोबारा से ए के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई सीएम पंक जो उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भाई हॉकी फाइट करते हैं, यानी कि ट्रेड ब्लो करते हैं, ट्रेडिंग ब्लोज करते हैं एक दूसरे को, एक पंच पे एक पंच। उसके बाद भाई सीएम पंक अचानक से काउंटर करके एक जीटीएस लगा देते हैं, तो 1-2 किक आउट। और भाई इस टाइम दोनों बंदों ने अपने अपने फिनिशर्स लगा देते हैं। उसके बाद भाई सीएम पंक कहते हैं कि भाई मैं दोबारा से इसको जीटीएस लगाने की कोशिश करता हूँ, तो भाई वो उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई इन्होंने गलती से भाई जॉन सीना को अपना रेफरी के ऊपर ही धक्का दे दिया, और भाई रेफरी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेफरी है, तो भाई वो बंदा गिर जाता है, लमलेट हो जाता है। उसके बाद भाई सीएम पंक दोबारा से जीटीएस लगा देते हैं जॉन सीना को और फिर पिन करते रहते हैं, लेकिन भाई उस टाइम तो पिन करने के लिए कोई होता ही नहीं है, तो भाई मैच कैसे खत्म होगा। भाई उसके बाद स्टेज के पास सीएम पंक दिखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि भाई रेफरी को ऐसे इशारा करते हैं हाथ से कि भाई आओ, तो भाई वहां पे आ जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस क्या ऑरा वाली वॉक लेते हैं, मतलब एकदम फुल हीरोइक अंदाज में भाई, फुल एकदम ऑरा ही ऑरा। उसके बाद भाई वो ऐसे अपनी शर्ट उतारते हैं सबसे पहले, तो बहुत ही ज्यादा स्वैग में। उसके बाद शर्ट उतारने के बाद एक इशारा करते हैं अपने दोनों गुंडों को कि भाई देख लो इन दोनों को, तो भाई सीएम पंक जो बेचारे बड़े टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो होते हैं अकेले। उसके बाद भाई इनके दोनों गुंडे जाके मारने लग जाते हैं सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक भाई बहुत ज्यादा शॉकिंगली फाइट करते हैं दोनों को, और दोनों को भाई नीचे फेंक देते हैं रिंग के नीचे। ब्रॉन ब्रेकर को एक कमाल की क्लोज लाइन लगाते हैं, साथ ही साथ ब्रॉन्सन रीड को भी कमाल की क्लोज लाइन लगाते हैं। उसके बाद भाई एक गलती कर देते हैं सीएम पंक, और वो गलती पता है क्या होती है कि वो दोनों के ऊपर डाइव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो डाइव लगाने की कोशिश करते हैं दोनों उनको पकड़ लेते, कॉट कर लेते बीच में ही। उसके बाद भाई दोनों तोड़ना स्टार्ट कर देते और भाई टेबल के ऊपर भी पटक देते दोनों भाई सीएम पंक को। सीएम पंक के ऊपर अब टेबल भी टूट चुका था, सीएम पंक तो आगे गिर चुका था, और भाई
भाई जॉन सीना तो अधमेरा रिंग के अंदर गिरा हुआ ही था। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस एक आइकॉनिक लुक देते हैं पूरी रिंग के अंदर के, देखते कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद भाई वो हाथ से बड़े स्वैग से इशारा करते हैं रेफरी को कि भाई रेफरी आ जाओ, मैं अपना मनी इन द बैंक कैश इन करूंगा। और रेफरी भाई चार्ल्स रॉबिन्सन दौड़ते हुए आते फुल एकदम स्पीड में, लेकिन भाई जॉन सीना उन्हें बीच में ऐसा धक्का देते कि वो स्टील स्टेप्स के पास जाके गिरते हैं। तो भाई इस चीज को देख के मुझे करंट टाइम पे इतना मजा आ रहा था। ये मैच ऑलरेडी ग्रेट बन चुका था, लेकिन भाई इसके ऊपर टॉपिंग्स डाल के इनको अमेजिंग और क्लासिक बना दिया। तो भाई उसके बाद जॉन सीना और सेथ रॉलिन्स का फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है। तो भाई ये सारी चीज़ों को याद करके मुझे तो 2015 का नाइट ऑफ चैंपियंस याद आने लग जाता है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिन्स जो कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों रोका। उसके बाद मनी इन द बैंक मारने जाते हैं सेथ रॉलिन्स जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना उसे काउंटर करके ए मार देते हैं सेथ को। उसके बाद सेथ गिर जाते हैं और सेथ नीचे चले जाते हैं। ये चीज़ जब उसके गुंडे देखते हैं तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आके भाई जॉन सीना के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमें लगा कि भाई अभी सेथ रॉलिन्स उठेंगे और कैश इन कर लेंगे ना, तो ये लोग फुल तैयारी में इसमें थे, तो इन्होंने जॉन सीना को खूब मारा और फिर ये मार ही रहते हैं। मैच बिल्कुल परफेक्टली चल ही रहा होता है कि उसके बाद पेंटा आ जाते हैं और पेंटा फुल अपना सैरो मियारो करके। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, जितनी भी सीरियस सिचुएशन है पेंटा अपनी वो वॉक करना नहीं भूलते। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर और ये स्टेज के ऊपर ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर और ये काफी टाइम तक लड़ते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर एंड के अंदर इनको निपटा देते हैं एक बहुत बड़ा बॉडी ड्रॉप देके। तो भाई तब उन्हें लगता है कि हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो गई, लेकिन भाई नन अदर देन सैमी ज़ेन दोबारा से आ जाते हैं। और सैमी ज़ेन आके, क्योंकि इनके भी प्रॉब्लम चल रहे हैं सेथ रॉलिन्स के साथ, तो भाई ये आके ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉन और सैमी लड़ते लड़ते भाई सीधा स्टेज से नीचे चले जाते हैं और स्टेज से नीचे भी एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं भाई, किक्स और पंचेस चल रहे होते हैं। लेकिन भाई वहां से हमें दिखता है कि ज़ेरो मेरो वाले हमारे पेंटा जो है वो पेंटा दोनों के ऊपर कूद जाते हैं और फिर यहाँ पे सब गिर जाते हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर, सैमी ज़ेन और पेंटा के लिए मैच यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर रिंग के अंदर कैमरा कट किया जाता है जहाँ पे भाई जॉन सीना रिंग के अंदर गिरे होते हैं और भाई ब्रॉन्सन रीड ऊपर से सुनामी लगाने जाते हैं, लेकिन पंक उन्हें धक्का दे देते हैं और भाई जॉन सीना उन्हें उठा के, मतलब 300 पाउंड के आदमी को भाई एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार देते हैं। यानी कि ब्रॉन्सन रीड को जब एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं तो हमें लगता है भाई सीना का फेस टर्न होने वाला है क्या। सीना और पंक एक दूसरे के साथ स्टे डाउन करते हैं। उसके बाद भाई हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के जैसे गले लगाते हैं, तो वही वाली हरामी वाली लुक जॉन सीना के फेस पे आ जाती है। लेकिन भाई सीएम पंक को भी इस दफा पता होता है कि भाई जॉन सीना हरामी बंदा है, तो जैसे वो गले लगा के छोड़ते हैं तो जॉन सीना लोबलो मारने जाते हैं और वो कहते हैं ना बेटा अब हमारे से मस्ती नहीं। और फिर जीटीएस लगा देते हैं। यार मुझे काफी ज्यादा फनी लगा ये वाली चीज, जीटीएस लगा के जैसे वो पिनफॉल करने जाते हैं तो भाई पीछे से आ जाते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिन्स, और सेथ फ्रिकिंग रॉलिन्स एक मनी इन द बैंक का शॉट मारते हैं सीधा सीएम पंक के फेस पे और फिर साथ ही साथ कम स्टॉप लगा देते हैं। जैसे वो कैश इन करने वाले होते हैं भाई जॉन सीना दोबारा से विक्ट्री भाई हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कर चुके हैं, लेकिन हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी ये जॉन सीना ने। जॉन सीना के धक्के से जैसे सेथ फ्रिकिंग रॉलिन्स नीचे जाते तो भाई जॉन सीना पिन कर लेते हैं नन अदर देन सीएम पंक और अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। और भाई सेथ रॉलिन्स के मुंह पे तुम ये चिड़न वाली लुक देखो, भाई सेथ के मुंह पे जो चिड़ने वाली लुक आती है कि भाई ये बंदा मेरा मूवमेंट ले गया मेरे से। सेथ रॉलिन्स अब तो जॉन सीना के ऊपर ही कैश इन करने वाले हैं, ये बात तुम लोग कंफर्म मानो। और ये होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के मैच के अंदर। और भाई जॉन सीना का नेक्स्ट प्लान तो हम सबको पता है कि भाई वो कोडी को फेस करने वाले, कोडी का भी नेक्स्ट प्लान यही है कि वो जॉन को फेस करने वाले। तो भाई मैंने तुम लोगों को बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नेक्स्ट प्लान भी बता दिया और भाई वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मैं नाइट ऑफ चैंपियंस रेट करूंगा भाई 8 आउट ऑफ 10। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल पे सेट कर देना और एक प्यार सा कमेंट सेक्शन में छोड़ते हुए जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।